जो दोनों के आधार पे करेंगे। पहला जो प्रकार होगा आपके मापन या मात्रक के आधार पे, इसमें 3 भागों में डिवाइड करेंगे, 3 में से कौन-कौन सा। अब ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग नहीं माप सकते, उसको फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं रखेंगे। जैसे मैं बोलूँगा कि मुझे दुःख है, अब मुझे कितना दुःख है, तो इसको मैं माप सकता हूँ क्या? नहीं माप सकता कि मुझे 4 किलो दुःख हो रहा है कि 5 किलो दुःख हो रहा है, तो ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं प्रयास की। तो इस जो प्रोसेस को हमने अपनाया, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका मापन कहलाएगा। सेकंड से मापेंगे, इसका सिंबल हो जाएगा एस। यहाँ पे लिखेंगे दूरी और बटा क्या लिखेंगे, समय। ठीक है, दूरी यानी कि लेंथ का जो मात्रक हो जाएगा मीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड। तो मीटर। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कोरा कागज सीरीज में। और इस कोरा कागज सीरीज का विस्तार करते हुए आज हम लोग एक नए यहाँ पे मोड पे आए हैं, और नए मोड में हम लोग आगामी आपके वैकेंसी को देखते हुए प्रयोगशाला परिचालक, जिसके लिए टोटल 430 पद विज्ञापित हैं, और इसका एग्जाम आपके 3 अगस्त को होना है। तो समय बहुत कम है, इसको देखते हुए हम लोग कोरा कागज सीरीज को अगले भाग, यानी कि एक भाग तो आपका चल रहा है जीएस वाला सेगमेंट, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को पढ़ रहे हैं कोरा कागज सीरीज के अंतर्गत। अब यहाँ से कोरा कागज सीरीज का विस्तार करते हुए हम लोग कोरा कागज सीरीज को इसके सेकेंड पार्ट यानी कि सामान्य विज्ञान के लिए लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। और सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। 3 में से हम लोग को भौतिकी यानी कि फिजिक्स पढ़ना रहेगा, उसके बाद हम लोग को रसायन, ये भी हम लोग को पढ़ना रहेगा, और रसायन के बाद हम लोग को जीव विज्ञान, ये भी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना रहेगा। ये जो एग्जाम है इसमें 12वीं पास कि जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं सभी क्या कर सकते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं, तो इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो कोरा कागज सीरीज का जो पहला यहाँ पे मोड था, ये आपके छत्तीसगढ़ जीएस के लिए ये कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसके अगले पार्ट को यहाँ पे लेकर के आने वाले हैं, सामान्य विज्ञान, जिसमें हम लोग सबसे पहले भौतिकी को देखेंगे, उसके बाद रसायन को देखेंगे, और उसके बाद जीव विज्ञान को देखेंगे। अब ये कोरा कागज सीरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग समझते हैं। इस कोरा कागज सीरीज में आपको सबसे पहले मिलता है थ्योरी क्लासेस। इस वीडियो में आपको थ्योरी क्लासेस और इसके साथ में आपको नोट्स मिल जाता है। इसके साथ में आपका प्रॉपर नोट्स तैयार हो जाता है। पहले तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से टॉपिक को समझते हो, अच्छे से समझते हो कि यहाँ पे जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको भी हम लोग समझाते हैं। जो फैक्चुअल चीजें हैं उसको भी मैं समझाने का प्रयास करता हूं, और जो फैक्ट है सीधे सीधे आपके एग्जाम पूछे जाते हैं उस पॉइंट को भी मैं यहाँ पे नोट कराते चलता हूं। तो आपकी थ्योरी के साथ में आपका एक नोट्स तैयार होते चलता है। यदि आप लोग चाहो तो मेरे साथ में भी नोट्स तैयार कर सकते हो, या तो आपको ये हमारे टेलीग्राम और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों जगह पे भी इसका नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों जगह पे यहाँ पे नोट्स मिल जाएगा, तो दोनों का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। अब इस सीरीज के अंतर्गत आपको केवल यहाँ पे क्लास और नोट्स ही नहीं मिलते हैं, बल्कि यहाँ पे जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एमसीक्यू टेस्ट, यानी कि सेल्फ यहाँ पे टेस्ट करना कि आप लोग कितने पानी में हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जा रहा है मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से। उसका भी लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां पे भी आप लोग, जैसे ये वीडियो खत्म होता है तो इस टॉपिक से रिलेटेड जो जो आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी का समावेशन इस मॉक टेस्ट में किया जाता है। वो भी आपके टॉपिक वाइज यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसका भी एनालिसिस आप लोग कर सकते हो। क्योंकि पढ़ने के लिए सभी पढ़ते हैं, लेकिन सभी का सिलेक्शन नहीं होता है। इनमें से जो 340 विज्ञापित पद हैं, तो लगभग आपके लाखों में यहाँ पे अभ्यर्थी ने फॉर्म डाला होगा, और लाखों अभ्यर्थियों में से यहाँ से 430 जो अभ्यर्थी हैं यही चुन करके इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो वो 430 में से ऐसे कौन कौन से अभ्यर्थी हैं जो इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ऐसे अभ्यर्थी जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिक चीजों को समझ के चल रहे हैं, नोट्स प्रॉपर से तैयार कर रहे हैं ताकि रिवीजन बार बार कर सकें, और साथ ही साथ एमसीक्यू और मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ये तीनों चीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है आपके एग्जाम में एलिजिबल होने के लिए। तो जो ये कंटिन्यू बेस पे कर रहे हैं उन्हीं का क्या होगा, इस 430 के अंतर्गत वे क्या होंगे, शामिल होंगे। अब इस सीरीज को विस्तार करने का यहाँ पे औचित्य यह है कि एग्जाम आपके सामने है, जिसमें सिलेबस छोटा सा है, जिसको हम लोग 3 महीने में आराम से कवर कर सकते हैं। 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। तो सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भारत का भूगोल हमें देखना है, उसके बाद पूरा छत्तीसगढ़ जीएस को देखना है, तो वो पार्ट तो चल ही रहा है। इसके साथ सामान्य विज्ञान के अंतर्गत हमें भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान को पढ़ना है। अब इस सीरीज का विस्तार तभी हो पाएगा जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, यदि वीडियो में आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, या आप कमेंट करेंगे, तभी इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना यह सीरीज आगे नहीं बढ़ेगी।
ये चीज मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। ये पहला वीडियो है। इस वीडियो को हम लोग तभी कंटिन्यू करेंगे जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो आपको ये सीरीज आगे बढ़ाना है। इस वीडियो को आप लोग आराम से देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग कमेंट में बता देना कि आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। अगर यहाँ पे रिस्पॉन्स आप लोगों का नहीं मिला तो इस सीरीज को यहीं पे क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिकी के बारे में बात करेंगे। भौतिकी यानी कि आपका फिजिक्स। एकदम बेसिक चीजों को यहाँ पे समझते जाएंगे, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड से नहीं है। तो वो लोग भी आपके इस सीरीज को अच्छे से समझ सकते हैं, प्रॉपर से नोट्स यहाँ पे बना सकते हैं, क्योंकि एकदम हम लोग बेसिक से लेकर के चलेंगे। सबसे पहले ये जो भौतिकी है ये आपके विज्ञान की एक शाखा है। अब विज्ञान की शाखा के अंतर्गत इसमें जो बेसिक चीजें हैं उसको मैं बताते जा रहा हूँ। आपको जो नोट करना है, थोड़ा सा यहाँ पे छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम लोग सीख लेते हैं। फादर ऑफ फिजिक्स यानी कि फिजिक्स के जनक कौन है, भौतिकी के जनक कौन है, इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो फादर ऑफ फिजिक्स में एक का नाम आता है। इनका नाम क्या है आपका? सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनको ही क्या कहा जाता है? आपके फिजिक्स का जनक यानी कि भौतिकी का पिता कहा जाता है। किसको? आपके सर आइजैक न्यूटन को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और जो इनका मेजर यहाँ पे अचीवमेंट है उसको भी देख लेते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि जब यहाँ पे टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट को यहाँ पे हम लोग समझते जाते हैं। इनके कौन कौन से मेजर यहाँ पे अचीवमेंट है इसको हम लोग समझते जाते हैं। पहला मेजर अचीवमेंट हम लोग लिखेंगे कि इन्होंने क्या दिया आपके? थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इंग्लिश हिंदी दोनों का उपयोग करते चलेंगे। यानी कि इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण का नियम या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। ये पहला चीज। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे लॉ ऑफ मोशन, जिसको आप लोग गति के नियम के नाम से जानते हो। तीन नियम यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, तो इन्होंने भी किसने किसने गति के नियम किसने दिए थे आपके? तो सर आइजैक न्यूटन ने दिए थे। यहाँ पे लिख देंगे गति के नियम। गति के नियम, ये इनका दूसरा दूसरा मेजर यहाँ पे अचीवमेंट है। तीसरा यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये इन्होंने क्या दिया आपका? डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस। डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का यहाँ पे इन्होंने क्या किया? विस्तार किया। तो इसके बाद ये तो आपके क्या बोलते हैं, खैर मैथ्स का सब्जेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम लोगों को ने तो इसको हम लोगों को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रकाशिकी का जन्म यानी कि ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स के जनक यहाँ पे कहा जाता है। उसके बाद इनके नाम पे आपका परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी की खोज की। परावर्तक दूरदर्शी यानी कि रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप हो जाएगा। इतना क्लियर? तो इनके कुछ मेजर अचीवमेंट है। थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोशन, डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस, आपके प्रकाशिकी और परावर्तक दूरदर्शी। यहाँ पे बेसिक चीजों को मैं बताते चल रहा हूँ, आगे हम लोग समझेंगे इस पूरे चैप्टर में इनका क्या योगदान है, इसको भी हम लोग समझेंगे। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है आपका? तो इनका नाम है प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक बुक में इन्होंने क्या किया? इसका प्रकाशन करवाया। ठीक है, तो प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप लोगों को बताना है कि ये सर आइजैक न्यूटन का बुक है, जिसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को समझाया या इस बुक में इन्होंने प्रकाशित करवाया। ठीक है, तो ये एक बेसिक छोटी छोटी मगर मोटी बातें यहाँ पे हमने देख लिया। अब जो पहला हम लोग का चैप्टर रहेगा, इसमें हम लोग मात्रक एवं मापन को देखेंगे। मात्रक एवं मापन को हम लोग देखेंगे। ये मात्रक और मापन क्या चीज है इसको हम लोग देखेंगे, यानी कि यूनिट और मेजरमेंट को समझने वाले हैं। दोनों को यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले एक वर्ड आएगा आपके, क्या बोलते हैं, बार बार इस वर्ड का हम लोग यूज करेंगे। इसको मैं यहाँ पे टॉपिक लिखूंगा। इसमें हम लोग लिखेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल
क्वांटिटी। भौतिक राशि, भौतिक राशि किसे कहेंगे उसको हम लोग समझेंगे। तो इसमें हम लोग भौतिक राशि को डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी राशियां ऐसी राशियां जो मापन योग्य हो, जो sorry, जो मापन योग्य हो, ऐसी राशियां जो क्या हो आपके मापन योग्य हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका भौतिक राशियां बोलेंगे। इसमें एक पॉइंट और जोड़ देते हैं, तथा तथा गणितीय समीकरणों में व्यक्त किया जाए व्यक्त किया जाए ऐसी राशियों को क्या बोला जाएगा, आपका भौतिक राशि कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन सी भौतिक राशि है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि हम लोग यूज करते हैं लंबाई, उसके बाद यूज करते हैं द्रव्यमान। अभी एकदम बेसिक चीजों को हम लोग समझते चलेंगे। समय, उसके बाद तापमान, इन सब चीजों को यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ईटीसी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, आपकी भौतिक राशियां हो जाएंगी। अब भौतिक राशि कितनी प्रकार की होती हैं इसको हम लोग समझेंगे। तो भौतिक राशि का क्लासिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे हेडिंग डालोगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं या दो आधारों पे कर सकते हैं। कौन कौन से आधारों पे? तो पहले तो आपके मापन और मात्रक के आधार पे, मापन और मात्रक के आधार पे यहाँ पे क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। दूसरा जो होगा दिशा और परिमाण के आधार पे, दिशा और परिमाण। ठीक है, यानी कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के आधार पे करेंगे। पहला जो प्रकार होगा आपके मापन या मात्रक के आधार पे, इसमें तीन भागों में डिवाइड करेंगे। तीन में से कौन कौन सा? तो पहली तो मूल राशि यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि लिखेंगे। दूसरा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। और तीसरा हम लोग लिखेंगे पूरक राशि यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये तीन प्रकार हो जाएंगे। दिशा और परिमाण के आधार पे यहाँ पे दो भागों में फिर से डिवाइड करेंगे। तो इसमें एक आ जाएगा सदिश राशि, जो बचपन से आप लोग सुनते होंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा आपकी अदिश राशि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और इसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये दोनों चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मात्रक एवं मापन के अंतर्गत हमने समझा भौतिक राशि किसे कहेंगे। तो ऐसी राशियां जो मापन योग्य हैं तथा जिन्हें गणितीय समीकरणों में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का आशय यह है जैसे कि आपके लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया। इसको जैसे लंबाई को हम लोग मीटर में नापते हैं, द्रव्यमान को हम लोग यहाँ पे किलो में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, मिनट में मापते हैं, तापमान को यहाँ पे सेल्सियस, केल्विन, ये सब हमारे पास पैमाना रहता है। इन सब चीजों में माप सकते हैं। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। मतलब ऐसी राशियां जिनको माप सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहा जाएगा। अब ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोग नहीं माप सकते, उसको फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत नहीं रखेंगे। जैसे मैं बोलूंगा कि मुझे दुख है, अब मुझे कितना दुख है तो इसको मैं माप सकता हूँ क्या? नहीं माप सकता। कि मुझे 4 किलो दुख हो रहा है कि 5 किलो दुख हो रहा है, तो ऐसा हम लोग नहीं बोलते हैं। बस ये बोलते हैं कि मेरा जो दुख है बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा में कितना है इसको हम लोग क्लियरिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो दुख है ये आपकी भौतिक राशि में नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूंगा कि अगर पानी है तो पानी कितना लीटर पानी है या कितना किलो पानी है, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी राशियां जिनका मापन किया जा सके, जो मापन योग्य होती हैं, उसे भौतिक राशि कहेंगे। और ऐसी राशियां जिनका मापन नहीं किया जा सकते वो भौतिक राशि में शामिल नहीं होंगे। अब भौतिक राशियों को दो प्रकार से, दो आधारों पर डिवाइड करेंगे। एक तो मापन और मात्रक के आधार पे। तो मापन और मात्रक के आधार पे तीन भागों में डिवाइड करेंगे फिर से, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और यहाँ पे आपका पूरक राशि। दिशा और परिमाण के आधार पे सदिश और अदिश। आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सा सदिश राशि है, कौन सा अदिश राशि है। इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।
चलिए, तो इसमें आगे हम लोग बढ़ते जाते हैं और आगे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ने से जो टॉपिक आप लोगों का एक छूट रहा था कि मापन किसे कहेंगे। मापन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट, मापन क्या है या मापन किसे बोलेंगे। तो मापन को कैसे डिफाइन करेंगे, मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं। इसमें लिखना आप लोग वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जिसके द्वारा भौतिक राशियों भौतिक राशियों की या का मात्रा ज्ञात किया जाता है। मतलब भौतिक राशियों की मात्रा ज्ञात करने के लिए जिस प्रोसेस को हम लोग अपनाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मापन कहते हैं, यानी कि मेजरमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको भी आप लोग डिफाइन कर सकते हो। कोई पूछे कि मापन क्या है तो आपको बताना है कि वह प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, भौतिक राशियों का मात्रा ज्ञात करते हैं। जैसे भौतिक राशि कहने का से मैं बोलता हूँ कि मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल फॉर पानी है। ठीक है, तो ये पानी कितने मात्रा में है। अब इसको हम लोग जब प्रक्रिया करेंगे, प्रोसेस करेंगे, जैसे मान लो मैं 1 लीटर का एक जग पकड़ लेता हूँ और मान लो मेरे पास जो पानी था वो 4 जग हुआ। कितना जग हुआ, 4 जग। तो 4 जग को मैं क्या लिखूंगा, एक जग 1 लीटर का था इसलिए ये कितने लीटर का आपके, तो 4 लीटर का हुआ। तो हमने पानी की मात्रा यहाँ पे ज्ञात की। तो इस जो प्रोसेस को हमने अपनाया यही आपका क्या हो जाएगा, आपका मापन कहलाएगा। कितना क्लियर, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। और यहाँ पे एक और चीज आएगा, मात्रक यानी कि यूनिट किसे बोलेंगे। मात्रक यानी कि यूनिट, इकाई किसे बोलेंगे। तो मात्रक कहने का अर्थ ये हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग लिखोगे मापन की प्रक्रिया में मापन की प्रक्रिया में भौतिक राशियों को दर्शाने के लिए भौतिक राशियों की मात्रा को जिसमें दर्शाया जाता है उसे यूनिट कहा जाता है। जिसमें दर्शाया या व्यक्त किया जाता है, दर्शाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, आपका मात्रक कहा जाता है। जैसे मैंने ये बोला कि मेरे पास जो भौतिक यहाँ पे राशि है ये पानी है। अब पानी कितना है मेरे पास, तो मैंने बोला 4 लीटर है। कितना है मेरे पास, 4 लीटर। तो ये जो लीटर वर्ड मैंने यूज किया है यही आपका क्या है, यूनिट यानी कि मात्रक है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक छोटी बेसिक चीजों को समझा। अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत हमने इसको 3 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन से, तो मूल राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी, उसके बाद व्युत्पन्न राशि, डिराइवल क्वांटिटी, उसके बाद पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री राशि। यहाँ पे हम लोग इस प्रकार से डिवाइड किए थे। अब जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ये मूल राशि को पहले समझते हैं। मूल राशि क्या है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है। देखिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, अभी बेसिक पॉइंट को हम लोग पकड़ के चल रहे हैं। इसके बाद आपका फिजिक्स स्टार्ट होगा कल से। तो अभी कुछ बेसिक पॉइंट है, इसको हम लोग समझते हैं। अब जो मूल राशि होती है, मूल राशियों की जो संख्या पाई जाएगी, तो ये जो मूल राशि आपके टोटल 7 होते हैं। कितने होते हैं आपके, टोटल 7। यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। आपके कितने मूल राशि हैं, तो 7 है। तो मूल राशि किसे बोलेंगे, ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि का सहारा नहीं लेना पड़ता, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मूल राशि या फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे कि आपका लीटर है, लीटर को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे यूनिट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मूल राशि कहेंगे। और वहीं पे व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे मूल राशि या किसी दूसरे राशि के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। जैसे मैं बोलता हूं यहाँ पे चाल, चाल जो है, चाल का जो यहाँ पे फार्मूला होता है, चाल का फार्मूला क्या होता है आपका, दूरी बटा समय। तो चाल को दर्शाने के लिए दूरी और समय दोनों का उपयोग करना पड़ा, इसलिए जो चाल होगा ये क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। इसको समझेंगे। पहले ये जो 7 आपके मूल राशि है कौन कौन सी है, इसको ऊपर फोकस कर लेते हैं। तो एक बढ़िया सा आपको एक टेबल बना लेना है। 7 यहाँ पे हम लोग मूल राशियों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक क्रमांक दे देना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग राशियां यानी कि क्वांटिटी को रखेंगे, इनके यूनिट और इनका सिंबल, इसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। एक इस प्रकार से आप लोग इसको बना लेना। इसमें हम लोग सीरियल नंबर देखेंगे, क्रमांक देखेंगे। इसमें हम लोग क्वांटिटी यानी कि राशियों को देखेंगे, कौन कौन सी भौतिक राशि है, इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे हम लोग इसके यूनिट को लिखेंगे
और इसके बाद यहाँ पे हम लोग सिंबल को यहाँ पे देखने वाले हैं। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो पहला यहाँ पे जो पॉइंट लिखेंगे हम लोग, पहला पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका, पहली जो राशि होती है इसको लेंथ यानी कि लंबाई, लंबाई का जो मात्रक होता है ये मीटर होता है। क्या होता है आपका, मीटर होता है। तो मीटर लिखेंगे। इसके सिंबल स्मॉल एम से इसको डिनोट करते हैं। जो अगला है इसमें हम लोग लिखेंगे मास। मास कहने का अर्थ से क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। ये वर्ड बार बार यूज होंगे तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान देके समझोगे। इसका यहाँ पे मात्रक होगा किलोग्राम, किलोग्राम। इसको सिंबल केजी से यहाँ पे डिनोट करेंगे, ठीक है, स्मॉल केजी से डिनोट करेंगे। तीसरी यहाँ पे मूल भौतिक राशि होती है आपका टाइम। टाइम यानी कि आपका समय, और समय को यहाँ पे सेकेंड से मापेंगे। किससे, आपके सेकेंड से मापेंगे। इसका सिंबल हो जाएगा एस। चौथी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा। और इसका मात्रक होता है यहाँ पे एम्पियर, एम्पियर। इसको हम लोग स्मॉल सॉरी कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो मात्रक होते हैं हमेशा स्मॉल में लिखे जाते हैं, लेकिन अगर कोई मात्रक किसी वैज्ञानिक के नाम पे है तो उसके सिंबल को यहाँ पे कैपिटल में लिखा जाता है। ये लिखने का नियम है, इसको आप लोग को ऐसे ही लिखना पड़ेगा। पांचवा जो यहाँ पे यूनिट है ये टेम्परेचर यानी कि तापमान है। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख दे रहा हूँ, टेम्परेचर यानी कि तापमान, शॉर्ट में लिख दूंगा टेम्परेचर। और इसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है आपका, केल्विन, केल्विन। उसके बाद इसको केल्विन को हम लोग वैज्ञानिक के नाम पे इसलिए कैपिटल के से डिनोट करेंगे। छठवां जो होता है ये होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। और इसको हम लोग मोल से डिनोट करते हैं और इसका सिंबल हो जाएगा MOL। सातवां जो है इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनियस इंटेंसिटी। और इसकी मात्रक होती है कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला। और इसको CD से डिनोट करेंगे। तो ये सात यहाँ पे क्या है आपकी भौतिक राशियां हैं, मूल भौतिक राशि। और यहाँ पे मूल भौतिक राशि में हमने सात भौतिक राशियों को समझा। अब यहाँ पे हम लोग व्युत्पन्न राशि किसे बोलेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि डिराइव क्वांटिटी में आप लोग समझ सकते हो। इसमें आप लोग लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए, जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों का सहारा लेना पड़ता है, मूल राशियों का सहारा, मूल राशियां या अन्य राशियों का सहारा लेना पड़ता है, सहारा लेना पड़ता है। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। एग्जाम्पल फॉर, मैंने जैसे आपको बता दिया है कि आपका जैसे मैं बोलता हूँ चाल, तो चाल बोल रहा हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी और बटा क्या लिखेंगे, समय। ठीक है, दूरी यानी कि लेंथ का जो मात्रक हो जाएगा मीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड। तो मीटर और सेकेंड दोनों का यूज कर रहे हैं इसलिए चाल क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। उसी प्रकार से आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लंबाई और चौड़ाई है यहाँ पे दो राशियों की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका व्युत्पन्न राशि हो जाएगा। वहीं पे पूरक राशि की बात करेंगे तो पूरक राशियों की संख्या दो होती है, एक को घन होता है, एक घन कोण होता है। इसका जो मात्रक होता है रेडियन और स्टेरेडियन, यहाँ पे आपको नोट करना है। ठीक है,
तो आज के वीडियो में यहाँ तक देखते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को हमने समझा। अब कल के वीडियो में हम लोग यहाँ पे डेराइव राशि से यानी कि व्युत्पन्न राशियों से कैसे विमा ज्ञात करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। उसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग मोशन यानी कि गति के नियमों को समझेंगे और उसके बाद फोर्स को समझेंगे। इस प्रकार से ये सिलेबस आपका कंटिन्यू रहने वाला है। तो यहाँ पे कमेंट में आपको बताना है कि इस सीरीज को आगे बढ़ाना है या फिर इसको यहीं पे रोक देना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।